छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार लगातार उनके खिलाफ कार्यवाही करके उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती है। बघेल ने दावा किया कि यदि वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है और उन्हें इससे कोई डर नहीं है। भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 7 साल पुराने फीडी कांड में जब अदालत ने मुझे सीबीआई के आरोपों से मुक्त कर दिया तो अब एक नया खेल शुरू किया गया है। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा और केंद्र सरकार उनके राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते कद से परेशान है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना और पंजाब का प्रभारी भी बना, यह इन लोगों को खटक रहा है और इसलिए मुझे बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईडी ने केस को ईओडब्ल्यू को सौंपा, फिर ईओडब्ल्यू ने इसे सीबीआई को भेज दिया। 18 दिसंबर 2024 को एफआईआर हुई जिसे अब सार्वजनिक किया गया है। बघेल ने कहा कि भारत सरकार के पास इस मामले में कोई ठोस कानून नहीं है। 1867 का गेमिंग एक्ट अंग्रेजों के समय का है। हमारी सरकार ने इस पर कानून बनाया था, लेकिन अब बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद बघेल ने भाजपा और सीबीआई पर हमला करते हुए कहा कि नवंबर में चुनाव से पहले शुभम सोनी नामक व्यक्ति का वीडियो भाजपा कार्यालय से जारी किया गया, तो सवाल ये है कि उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बघेल ने यह भी सवाल किया कि सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम 6 नंबर पर है, जबकि मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर का नाम उनके बाद आता है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि सीबीआई ने जिन 21 बैटिंग ऐप्स का जिक्र किया है, उनके मालिकों और पार्टनर्स के नाम दिए गए हैं। उनमें से किसी में भी शुभम सोनी का नाम नहीं है। फिर भी उसी शुभम सोनी के कथित बयान पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल ने सीबीआई से सवाल करते हुए कहा कि अगर महादेव सट्टा ऐप मामले में शुभम सोनी के आरोपों पर मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकती है, तो मैं भी आरोप लगा रहा हूं कि महादेव ऐप को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के संरक्षण में चलाया जा रहा है। क्या सीबीआई इस पर जांच और कार्यवाही करेगी? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा की कार्यवाही को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल से भाजपा का डर नया नहीं है। जब वह पीसीसी अध्यक्ष थे तब भी रमन सरकार ने उनके खिलाफ राज्य की एजेंसियों को लगा दिया था। उनके खिलाफ सीडी का झूठा मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया था। शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा और केंद्र सरकार ने हमेशा भूपेश बघेल को बदनाम करने के प्रयास किए हैं। सीडी मामले में जब उन्हें सीबीआई जांच से मुक्त किया गया तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने रेड डाली और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया। अब महादेव ऐप मामले में भी एक ड्राइवर के कथित बयान के आधार पर बघेल के खिलाफ झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह बदले की कार्यवाही भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता से डरने का परिणाम है। भूपेश बघेल ने जो काम किया है वह राज्य की जनता के लिए था। उनकी लोकप्रियता से भाजपा घबराई हुई है, इसी कारण से यह सब किया जा रहा है।